हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे स्वागत है। आज मैथ का एक चैप्टर अलजेब्रा को अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को और इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को और सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अलजेब्रा के सारे टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे। सो आप लोग पेन पेपर और कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ है, उसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। जो कि 10 से है, हम 10 क्वेश्चन 10 फार्मूला को लिए हुए हैं और उससे बहुत सारे नए फार्मूले हम कैसे क्रिएट करते हैं आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो कि एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ। इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। और इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे आप लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और देखिए आप क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इसको हम और इस प्रकार लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस 2ab में से प्लस 4ab जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा ना, बात तो वही जगह चला गया। और एक फार्मूला और लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और एक नया फार्मूला और कैसे क्रिएट होगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और घटाने पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4ab। और यहाँ से भी एक फार्मूला बन जाएगा, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा ना, बचेगा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 ही ना हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में दिक्कत। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, लिखा हुआ है ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। और नया एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना। अच्छा एक फार्मूला और होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये नहीं लिखा हुआ है, इसका हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और नया क्वेश्चन और नया फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किताब में बुक में दिया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया होगा, और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों को भी जोड़ कर फॉर्मूला एक नया बन सकता है ना। देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू। इससे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो बचेगा 2AQ प्लस 6AB²। उसी प्रकार A प्लस B का होल क्यूब माइनस A माइनस B का होल क्यूब, क्या बचेगा, A और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2BQ प्लस 6A²B। ठीक है, ये बचेगा ना। यहाँ तक फॉर्मूला हो गया। अब नया फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया हुआ AQ प्लस BQ इंटू A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। इसका ये दिया हुआ, इसमें क्या ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। अंदर में क्या है, अपोजिट हो जाता है, इसका प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, ठीक है। और इसको देखिए, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको A प्लस B को A प्लस B ही रहने देंगे, इसको A² कर, हाँ ठीक है, A प्लस B लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A² प्लस B² और न A प्लस B का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ से अच्छा यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट होगा, और BQ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, और A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, इसी फॉर्मूला को, ऊपर वाले को। ठीक है, क्योंकि इसका AQ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ माइनस नहीं प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ये फार्मूला होता है ना। और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ना AQ प्लस BQ, तो यही फार्मूला भी हो सकता है। अब इसका करते हैं इसका क्या करते हैं, इसका लिखते हैं यहाँ पे, इसका एक फार्मूला और हो जाएगा A माइनस B, इसको भी A² के फॉर्मेट में लिखेंगे, A माइनस B इंटू क्या हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 3AB। एक फार्मूला हो जाएगा B के फॉर्मेट में, Q के फॉर्मेट A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 2 फार्मूला, इसका भी हो गया। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस बेस पे जो ये लिखे हुए हैं ना, आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब इसका देखिए, इसका लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। ये तो लिख ही सकते हैं। इसको क्या कुछ नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें नया ही क्वेश्चन इसको फ्रेम किया जा सकता है, A माइनस B माइनस C, इसका स्क्वायर पूछते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये माइनस हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, A² है तो इसका चिन्ह जो होगा, अगर माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसलिए A² B² प्लस C²। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, पहले 2AB है ना, माइनस क्यों होगा, क्योंकि B क्या है, माइनस में A क्या है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार फिर वो आगे क्या होगा, माइनस होगा प्लस, क्योंकि B माइनस है, C माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा 2BC फिर माइनस 2CA। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला A माइनस B प्लस C, इसका क्या लिखेंगे, आप लोग जरूर आगे आगे बताइएगा। A² प्लस B² प्लस C², जो माइनस में है वो वाला टर्म माइनस ही होगा, जैसे यहाँ B माइनस है तो ये माइनस माइनस 2AB माइनस 2BC प्लस 2C है। उसी प्रकार A प्लस B माइनस C, इसका कैसे लिखेंगे, क्या बोले, जो टर्म माइनस है उसका टर्म भी माइनस में आएगा, C माइनस है तो उसका C टर्म माइनस में आएगा। देखिए लिखेंगे A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB हो जाएगा माइनस 2BC हो जाएगा, क्योंकि इसमें C आ गया, C माइनस में, इसलिए उसका टर्म भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2CA। ठीक है,
आप देखिए अब नया फॉर्मूला को कैसे इन्वेंटेड करते हैं, मतलब नया तरीका, इन्वेंटेड नहीं, मतलब इस फॉर्मूला को नया तरीका से कैसे लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसको बताइए। ई मतलब ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं ना, उसी तरह लिखते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा। इसको क्या किस प्रकार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, आप देखिए ये कैसे लिख दिए हैं। ये तो बहुत सारे को समझ में नहीं ना कि सर याद किए होंगे इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए, नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, बस इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफिकेशन। इसको समझिए कैसे हम इसको इस प्रकार लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। इसका यही फॉर्मूला होता है ना, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं ना। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस मतलब 2 ए बी बी सी सी ए है और 3 बी सी सी ए, तो एक ए बी सी ए बच गया ना। इस क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 में से गया 1 माइनस बी सी ए बी माइनस 1 बी सी माइनस 1 सी ए, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला और है। इसका टोटल 4 फार्मूला होता है, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा हम बता रहे हैं। तीसरा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। उसके बाद होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसका क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे बचेगा 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी समझा दें, देखिए समझिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ का आगे का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए जो चीज़ समझा रहे हैं, सिर्फ फार्मूला लिखने से हम लिख नहीं रहे हैं। इसको हम चाहते तो सारे फार्मूला को एक जगह लिख देते और कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, बट हम ऐसा नहीं, हम सारे फार्मूले को डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए कैसे लिखना है। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करना है। देखिए इसका स्क्वायर फार्मूला बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इतना में से इसको घटाना, ए स्क्वायर घटेगा तो 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला पार्ट यहीं पे हो जाएगा 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और 2 से क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब सेम आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी सी, माइनस से फिर प्लस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस माइनस सी ए, सेम टू सेम आ गया। और नंबर 3rd फार्मूला है, ध्यान से दीजिएगा ध्यान। तीसरा फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये टोटल 4, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा, उसी प्रकार आ जाएगा। हम चारों को मतलब उसको ब्रैकेट में घेर देते ताकि याद होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला हमारा ये है, और चौथा फार्मूला हमारा ये है।
थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला नंबर 10 हम 10 ही फार्मूला को लेके चले और उससे बहुत सारा फार्मूला देखें कैसे क्रिएट किए हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान करके याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 7 एंड xy = 19, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x² + y²। जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं a² + b² बराबर क्या बताएं लिखाए थे फार्मूला में, बताइए। लिखाए थे ना a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ab के जगह पे यहाँ xy, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए a + b के जगह पर क्या पुट होगा, a + b के जगह होगा 7 पुट, 7 का स्क्वायर माइनस 2 × 19। इसको सोल्व कर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा भारी है नहीं। 19 × 38 कितना जगह, 49 में 37 जगह 11, ऑप्शन 11, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a + b + c = 16 देन, और उसके बाद a² + b² + c² = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे हिसाब से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होता होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर क्या है, क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, ठीक है। अब देखिए इसमें किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ, a + b + c का दिया हुआ, a + b + c का वैल्यू क्या है 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे। फिर a + b + a² + b² + c² + 2 × अच्छा a² + b² + c² का ही वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 + 2 × इसका निकालना है a + b + ca का, तो इधर आ जाएगा। इस 16 का स्क्वायर क्या होगा, जो लोग जैसा कि आप लोग देखे होगा पहला वीडियो हमारा स्क्वायर और क्यूब पे था, उसी प्रकार अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा और ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आपका समय एग्जाम हॉल में बच पाएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस 90 आ जाएगा, यहाँ 2 × में तो /2 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, इतना तो बेसिक, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब इसको घटाइए, 6 हो गया, 15 में से 9 हो गया 6, 1/2 बराबर ab + bc + ca। क्या आ जाएगा, इसको कमल मतलब कैंसिल करेंगे तो 2 8 16 3 83, क्या आ गया 83, ऑप्शन नंबर 83 बी, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए इसी पे बेसिस सेम क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि x + y + z = 4, उसी प्रकार यहाँ 16 दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो xy + yz + xz का इसका फाइंड करना है, तो हम चाहते हैं ये सॉल्व खुद करें आप लोग इटसेल्फ, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। आप लोग लिख ही देते, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, हम चेक करेंगे कमेंट और सबको रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ a² + b² + c² - 2ab - 2bc + ca। इस पे ध्यान दीजिए कि हम क्या बताए थे, याद है ना, हम बताए थे अगर a है b है और c है, इसका स्क्वायर निकालना है। हम क्या बताए थे, जो टर्म यहाँ मान के चलिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस है, तो ये दोनों टर्म क्या होगा उसका, जिसमें भी वो टर्म में माइनस आएगा तो उसको मतलब ये b और c जिस टर्म में आएंगे तो वो भी माइनस में होगा, और दोनों b और c एक जगह आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए हमारा कौन सा टर्म माइनस है, तो b वाला टर्म हमारा दिख रहा है माइनस है, c और a नहीं दिख रहा है, तो हमारे हिसाब से b वाला टर्म क्या होगा, माइनस होगा, समझ रहे हैं ना। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² + b² + c² माइनस, पहले क्या लिखते थे +2ab, मगर b वाला टर्म क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और b प्लस में a प्लस में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस
2b सी हो जाएगा, क्यों बी वाला टर्म क्या हमारा माइनस है, इसलिए यहाँ क्या होगा माइनस है, और बी सी क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2c है। सी और ए हमारा क्या है पॉजिटिव में, इसलिए ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब कौन सा ये वाला ऑप्शन किस में है देखिए तो a माइनस बी माइनस सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी है, हमारा मिल भी गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए बी अगर 10 है, ए बी क्या है 10 है, और ए प्लस बी अगर 10 है और ए बी 6 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या बताएं बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, ये बताए थे। और एक और फॉर्मूला बताए थे, बताओ किसी को याद हो तो, ए प्लस बी इंटू क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बताए थे। और इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी में पुट कर दो, हम दोनों में करके बता देते हैं। इसमें पुट करते अगर ये 10 आ जाएगा और ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का मान 6 है, 6 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, तो हो गया 10 इंटू 82 हो जाएगा, 100 में से 18 का 82, 820 हो जाएगा, 820 ऑप्शन में है ना। और इसके थ्रू जाते, इस फॉर्मूला के थ्रू देखिए, इसके क्या है यहाँ सोल्व करते, 10 का क्यूब मतलब ए बी का मान 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस है माइनस 3ab, 3ab का मान 6 हो गया, ए बी का 10 हो गया, 10 का क्यूब 1000 माइनस 36 का 18 इंटू 10 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 0 2 बच गया 9, 9 में से गया 8, 820 आ गया। मतलब दोनों फार्मूला से किसी में भी ए बी और ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ए प्लस बी अगर 2 है और ए बी का मान 4 है तो सॉल्व करना है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए बी क्यू प्लस बी ए क्यू। इसको थोड़ा देखिए किस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस मतलब आप थोड़ा ध्यान दिए रखिएगा क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 को, ठीक है, अप्रोच क्या रह रहा है क्वेश्चन को, बस उस पर ध्यान देना है आप सबको। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी को कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होइएगा ए प्लस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो हम इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका दोनों बगल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 माइनस 2, ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी का मान 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, अच्छा ये 4 है, 8 का 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार 4 का निकालना है तो फिर इस दोनों बगल क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ए का पावर 4 हो जाएगा प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि ए बी का मान दिया हुआ है हमारा 4 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का निकालने के लिए दोनों बगल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 पुट कर देंगे, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 है, तो उसी प्रकार 16 माइनस 2 इंटू 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस 32, मान क्या हो जाएगा 16 आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, ये मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 बी का पावर 100 माइनस 16 प्लस ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ निकाले हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, यहीं पे निकाल कर लिखे थे, ये -4 है, -4 क्या हो जाएगा -16, 4 4 16 -16 यहाँ भी हो जाएगा, यानी -32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, इफ ए स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 106 दे दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे दिया है
ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 30 दे दिया। इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, ये दोनों का हमको सबसे पहले बी स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर कीजिए। 2a प्लस बी का स्क्वायर करने पर क्या आएगा बताइए आप लोग, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, इतना आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप समझिए, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड इक्वेशन मान लेते। इसको क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9b स्क्वायर हो जाएगा। 9b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ना नहीं, इसको और इसको घटा देंगे। घटाने क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9b स्क्वायर इक्वल टू 176 हो जाएगा। और क्या कीजिए, समीकरण इसको 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर लाने के लिए इसमें चाहे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी में एक में, मगर इसमें इसलिए कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, इसलिए समीकरण 4 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 120 आ गया, और इसको जोड़ देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगा ना क्वेश्चन। मतलब इसको सॉल्व करना है ना, 2a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 8b स्क्वायर में से घट जाएगा तो प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, इसको जो देंगे 120 6 तो 196। अब देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab आ गया। ये वाला फॉर्मेट को हम इस तरीका से लिख सकते हैं ना, 2a प्लस बी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यूब तो हमेशा कैलकुलेशन में आपको इजी बनाएगा, जब तक याद नहीं रहेगा आप इसको खोजते रहिए। 196 को आप कैसे लिखें, अब इस तरीका से लिख सकते हैं, 2 और 2 स्क्वायर और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है। 2a प्लस बी तो 14 है, 14 ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, उसी जैसे कि पहले क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें पूछा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो फार्मूला अभी क्या लिखे, सबको याद ही हो गया होगा। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का मान पूछ रहा है, प्लस 22 भले 2 इंटू 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान क्या दिया हुआ, 22 दिया हुआ है, तो 22। और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225, और ये प्लस से उधर चल जाएगा माइनस, तो माइनस 44 हो जाएगा। इसको घटाइए 1, 12 में से 4 गया 8, 181। ये सब क्वेश्चन कोई जान ही नहीं है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9a प्लस 9b प्लस 9c इक्वल टू 81 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 4ab 4bc प्लस 4ca इक्वल टू 160। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें कुछ आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर इसको 9 अगर हम कॉमन कर लेते, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 9 से ही कट जाएगा 9 बार में, और यहाँ भी 4 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 160 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ भी 6 कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ भी कॉमन लेने जरूरी नहीं, बस इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे क्या होगा, कौन से फॉर्मूला पे बैठेगा, तो ये बैठेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है,
अब यहाँ पुट कीजिए, a+b, c का मान यहाँ से निकल गया ना, क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं, x प्लस कितना बार लिखते रहे, झूठों का टाइम बर्बाद होगा। इसको देखिए, इसको 2 लिख सकते हैं, a b c क्या होगा 14 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो 4 दूना 8 80 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा x। तो ये हमारा किसका मान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका वैल्यू है। डायरेक्ट ऐसा ना कीजिएगा, इस डायरेक्ट 1 को टिक कर दीजिएगा, 1 को टिक कीजिएगा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर, तो 6 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकला है। इससे को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बगल, तो ये वाला फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इसको 1 × 6 कर देंगे, × 6 हो गया। तो आंसर हमारा क्या है 6 है, 1 नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, इफ a + b = p है और ab = q है, फाइंड करना a⁴ b⁴ का वैल्यू क्या होगा। सीधा सा हमको करना है a + b लिख के p लिखना है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, याद होगा नहीं, इसलिए दोनों बगल आराम से स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों बगल। इसका मान क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab = p स्क्वायर। तो यहाँ ab का मान दिया है, ab का मान क्या है q है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ये प्लस में उधर माइनस में -2 क्या हो जाएगा -2q। और इसको एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, दोनों बगल स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे क्या आएगा p स्क्वायर -2q का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कीजिए, a⁴ प्लस b⁴ क्या हो जाएगा उधर, इसको क्या लिख सकते हैं हम p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, और इधर प्लस में तो उधर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों बगल तो क्या हो जाएगा, अगर ab = q है तो दोनों बगल में स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर = k स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ q स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, a⁴ प्लस b⁴ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर k स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन है हमारा p स्क्वायर सब में है, p स्क्वायर p⁴ न हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग किए p स्क्वायर पहले से, तो p का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो p⁴ हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ मिस्टेक था, p⁴ हो गया प्लस 2q स्क्वायर है, 2q स्क्वायर किस में है, इसमें है प्लस 2p⁴। ठीक है, माइनस p स्क्वायर, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, समझे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, एक और बात, अलजेब्रा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते बहुत लॉन्ग ना बन जाए, जिसके कारण हम इसको 3 से 4 पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे। मान के चलिए आपको अगर फॉर्मूला ही सिर्फ बता देते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता, तो आपको समझ में नहीं आता कि मतलब फार्मूला को कैसे यूज करना है। तो इसीलिए आप लोग 3-4 पार्ट में आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। अच्छा लगेगा आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक यू।